कोरोना जैसी बीमारी की तो कल्पना ही नहीं रही होगी। जहां कभी किसी को बुखार नहीं आया 11,000 वर्ष तक, वो राज्य था राम जी का। कितना अद्भुत राज्य होगा, कल्पना। 11,000 वर्ष तक किसी को बुखार भी नहीं हुआ, और जब बुखार नहीं हुआ तो और बीमारी की बात क्या है। इसलिए राम जी के राज्य में ना अस्पताल की जरूरत, न एम्बुलेंस की जरूरत, न ऑक्सीजन की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या खुशहाल काल था भगवान श्री राम का राज्य। कहते ना पिक्षुत भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। कभी किसी को भूख ने नहीं सताया राम जी के राज्य में। न क्षुत भयम न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को चोर का भय नहीं था, उचक्कों का भय नहीं था। सड़क के किनारे लोग अपना नौलखा हार फेंक करके चले जाएं और 2 महीने बाद आवे वहीं से उठावे, कोई छुएगा नहीं। ये धर्म की मर्यादा थी। इसीलिए कहा है कि शस्त्र के शासन से श्रेष्ठ शास्त्र का शासन होता है। शस्त्र के शासन से व्यक्ति तब तक शासित होता है जब तक उसके अंदर भय होता है। सामने पुलिस खड़ी है, पकड़ लेगी, सजा होगी, तब तक वो अपराध नहीं करेगा। और जहां पुलिस हट गई, सुरक्षा हट गई, बोले अपराध कर डालेगा। लेकिन शास्त्र के द्वारा जब शासन होगा, जन जन के मन में धर्म और अधर्म का बोध करा करके धर्म के पथ पर चलने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, अधर्म से दुख होगा, इसका बोध जब समस्त प्राणियों को होगा तो लोग स्वतः अधर्म से विरत होकर के धर्म में रत हो जाएंगे। और यही सुख का मूल मंत्र है। राम जी के राज्य की यही विशेषता थी। राम जी राज सिंहासन पर बैठे, और ये क्यों थी? क्योंकि राम जी ने स्वयं धर्म का आचरण किया। जब राजा स्वयं धर्म का आचरण करता है तो प्रजा भी करती। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसी। भगवान श्री राम ने केवल प्रवचन नहीं किया, केवल कहा नहीं, स्वयं आचरण किया और आचरण करके दिखाया। इसलिए उनकी प्रजा उनके पद चिन्हों पर चलती। और राम जी ने कभी बंदूक लेकर, शस्त्र लेकर के शासन नहीं किया। राम जी तो केवल अपने उपदेश से, व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। राम जी के दरबार में कोई दूसरी चर्चा होती ही नहीं थी। आज की संसद में, आज की राज्यसभा में जब राज्यसभा बैठती है, सभी सदस्य बैठते हैं, तो चर्चा क्या होती है? बोले बांध कैसे बने, बाढ़ नियंत्रण कैसे किया जाए, सीमा कैसे सुरक्षित हो, और ये काम कैसे हो। दुनिया की जितनी देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा होती। राम जी के राज्य में जब उनका दरबार लगता, बड़े बड़े सभासद बैठते, तो किसी समस्या पर चर्चा ही नहीं होती थी। क्यों? बोले कोई समस्या थी ही नहीं। तब बोले केवल धर्म की चर्चा होती। धर्म क्या है, और धर्म के विषय में विविध व्याख्यान के द्वारा भगवान श्री राम अपनी प्रजा को श्रुति शास्त्र के मार्ग पर प्रेरित करते। और जहां सूक्ष्म बातें होती थी वहां पर वशिष्ठ, याज्ञवल्क, वामदेव, कात्यायन जैसे महामुनियों का व्याख्यान होता था। भगवान श्री राम उस व्याख्यान का अनुमोदन करते थे। इस प्रकार से प्रजा का पालन भगवान श्री राम ने किया है। इसलिए राम जी के राज्य में कभी किसी सामाजिक समस्या पर विचार करने का अवसर ही नहीं आता था। वहां तो केवल धर्म का विचार होता था। अथा तो धर्म जिज्ञासा, केवल धर्म की जिज्ञासाओं का समन होता था। और धर्म के द्वारा नियंत्रित संपूर्ण प्रजा, यही राम राज्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, यही राम राज्य की विशेषता है। और 11,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन किया। संक्षेप में देवर्षि नारद ने यह कथा सुनाई और अंत में कहते हैं कि इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्। यह मूल रामायण जो 100 श्लोक है,
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग। इसका क्या महत्व है इन मात्र 100 श्लोकों का? कहते हैं इदम पवित्रम पापघ्नम। ये 100 श्लोक मूल रामायण परम पवित्र, पापघ्नम समस्त पापों का नाश करने वाला। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग मूल रामायण का नियमित पाठ करे, कभी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पुण्यम पवित्रम पापघ्नम, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम। वेदैश्च सम्मितम, वेद के समान है। कल मैंने कहा था श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। नारद जी कहते हैं वेदैश्च सम्मितम, ये वेद के समान है। तो वेद के समान कौन हो सकता? बोले वेद ही हो सकता है। जैसे नारायण के समान नारायण ही हो सकते हैं। भागवत की कथा में सुना था, गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया भगवान कृष्ण का, तो कहा यही कि हे नंद बाबा, तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। ये आपका बेटा नारायण के समान है। तो नारायण के समान तो नारायण ही होते हैं, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता। तो भगवान नारायण ही कृष्ण है। उसी प्रकार से वेद क्या है? बोले वेद भी भगवान नारायण ही है। वेदो नारायण साक्षात। तो वेद क्या है? बोले भगवान नारायण ही वेद है। तो फिर वेद के समान क्या हो सकता है? बोले वेद के समान वेद ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, ये रामायण वेद के समान है। इसका मतलब वेद ही है। 4 वेदों को पढ़ने का जो फल है, चारों वेदों को सुनने का जो फल है, 4 वेदों के दर्शन और पूजन का जो फल है, वही फल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुनने, पढ़ने और पूजन का। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेद के समान। इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम। और इसी का नाम रामचरित है। रामायण का ही दूसरा नाम रामचरित है, इसका अपर नाम। एक नाम तो इसका रामायण है और दूसरा नाम क्या है? रामचरित। नारद जी कहते हैं यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित को जो पढ़ता है। इसीलिए वाल्मीकि महर्षि ही जब कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि के कुटिल प्राणियों का निस्तार करने के लिए, कलयुग के कुटिल प्राणियों का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि महर्षि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर रामायण का वर्णन करते हैं। कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो, संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो। संसार सागर से पार जाने के लिए सुंदर नाव का तैयार किया। तो वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जब प्रकट हुए, तब उन्होंने जो लिखा, क्या लिखा? बोले रामचरित, रामचरितमानस, वो भी रामायण। तो रामायण और रामचरित ये दोनों भगवान के पावन चरित्र का नाम है। इसका एक नाम रामायण और दूसरा नाम रामचरित। तो वाल्मीकि के रूप में महर्षि ने रामायण लिखा और गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आकर के उन्होंने रामचरित लिखा। इसीलिए नारद जी यहां संकेत करते हैं यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। जो इस रामायण को पढ़ता है सर्व पापैहि प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और केवल वही मुक्त नहीं होता, एतदाख्यानमायुष्यम पठन रामायणम नरः। इस आख्यान को, इस व्याख्यान को, इस राम कथा को जो श्रवण करता है, पढ़ता है, वो तो पुण्य का भागी होता है, हो जाता है। लेकिन उसके पुत्र, उसके पौत्र,
उसके पौत्र, उसके गण, प्रेत्य स्वर्गे महीयते, उनके खानदान के नाती पोता परपोता सब वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा महान ग्रंथ है हमारा। नारद जी कहते हैं सपुत्र पौत्र सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते, पठन द्विजो वाग् वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात्। ऋषि नारद चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं। समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा, देवर्षि नारद के देवलोक चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ, कल मैंने कहा था ये तीर्थराज प्रयाग में जो भरद्वाज मुनि विराजमान है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, ये इस घटना के साक्षी हैं। उस समय महर्षि वाल्मीकि के साथ में थे। वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा के तट पर स्नान करने के लिए गए। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, तमसा के तट पर स्नान करने गए। यहां पर लिखा है जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, गंगा से ज्यादा दूर नहीं, जाह्नवी से अविदूरतः, जो दूर नहीं। इस विषय पर एक बार बड़ा गंभीर विचार किया गया। यहां पर वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वाल्मीकि जी स्नान करने जा रहे हैं तो कहां, बोले तमसा में, तमसा नदी में। और तमसा नदी की विशेषता बता रहे हैं कि जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, जो जाह्नवी से, गंगा से दूर नहीं है, गंगा के सन्निकट। जबकि गंगा तो यहां श्रृंगवेरपुर में है और यहां से तमसा की दूरी कितनी है, कहते हैं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। बहुत दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं मिला। एक दिन हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान, शास्त्र के मर्मज्ञ पंडित हैं। तो उनसे मैंने कहा कि इस पे कुछ विचार करिए भाई, इसका समाधान नहीं समझ में आ रहा है, जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तो उन्होंने समाधान बताया मुझे कि जाह्नव्यास्त्वविदूरतः का मतलब है कि गंगा से दूर नहीं है, अर्थात गंगा से सन्निकट है। यहां पर सन्निकट देशकृत सन्निकट नहीं है, गुणकृत सान्निकट है। गुणकृत सान्निकट माने गंगा की जो महिमा है उससे कम महिमा तमसा की नहीं है, ये तात्पर्य है। अविदूरतः माने उससे दूर नहीं, उसके नजदीक ही, अर्थात गंगा में जो महत्व है वो तमसा का महत्व। ऐसा अर्थ पूज्य आचार्य चरण ने बताया। तो जाह्नव्यास्त्वविदूरतः, तमसा के तट पर स्नान करने के लिए गए। जगाम तमसा तीरम, तमसा के तट पर देखा सुंदर घाट। तो वाल्मीकि जी ने कहा अपने शिष्य भरद्वाज से, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे भरद्वाज, अकर्दममिदं तीर्थम, ये तीर्थ अकर्दम है। अकर्दम माने यहाँ कीचड़ नहीं, बढ़िया साफ जगह। नदी के तट पे स्नान करने जाओ, कीचड़ हो, पैर धंसे, तो वहां तो स्नान करने में आनंद नहीं आए। कहते अकर्दममिदं दिव्यम, यहाँ कीचड़ नहीं है, बड़ा सुंदर स्थान है, यही हम स्नान करते हैं। और यहाँ का जल भी बड़ा बढ़िया है। रमणीय प्रसन्नाम्बुम, ये रमणीय स्थान है। प्रसन्नाम्बुम, यहाँ का अम्बु माने जो जल है वो प्रसन्न है, निर्मल है। किस प्रकार से, बोले सन्मनुष्य यथो, सन्मनुष्य मनो यथा, जैसे सत्पुरुषों का मन पवित्र होता है उसी प्रकार ये जल पवित्र।
सत्पुरुषों का मन निर्मल होना चाहिए, यही तो विशेषता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है उसी प्रकार ये निर्मल जल है। सत्पुरुष का यही लक्षण है। सत्पुरुष का लक्षण ये नहीं है कि वो बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमता हो और चार्टर प्लेन से उड़ता हो तब सत्पुरुष होगा, बड़ा नामचीन हो तब सत्पुरुष होगा, बड़े सुंदर कपड़े पहनता हो इसलिए सत्पुरुष होगा, बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो तो सत्पुरुष होगा। बोले कदापि नहीं, सत्पुरुष वही होता है जिसका मन निर्मल होता है। एक परिभाषा केवल, सन मनुष्य मनो यथा, जिसका मन निर्मल हो जाए, यही सत्पुरुष का लक्षण है। वो मन जिसका निर्मल हो जाए वो सत्पुरुष, चाहे उसके पास एक लंगोटी भी ना हो, मन निर्मल होना चाहिए, यही सत्पुरुष का लक्षण। श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव यही स्नान करते हैं। न्यस्यताम कलशस्तात, वाल्मीकि जी ने कहा हे शिष्य न्यस्यताम कलशम तात, कलश को यहीं रखो, घड़े को रखो, यहीं स्नान करेंगे। दियताम बलकलम मम, मेरे बलकल वस्त्रों को लाओ। भरद्वाज जी ने ला करके बलकल वस्त्र दिए, स्नान करने चले। वाल्मीकि जी तो घाट का जो तट था बड़ा सुंदर रमणीय था, वातावरण बहुत सुंदर था। तो वाल्मीकि जी ने कहा थोड़ा टहल लेते हैं, यहाँ की वायु बड़ी अच्छी है, फिर स्नान करते हैं। टहलने लगे, तब तक एक बड़ी विचित्र घटना घटित हो गई। वहां तमसा के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा नदी के तट पर विहरण कर रहा था। क्रौंच पक्षी देखा होगा आपने, बड़ी लंबी लंबी चोंच होती है, बड़े बड़े होते हैं और वो जोड़े से रहते हैं और नदी के तट पर, तालाब के तट पर ही अक्सर रहते हैं। वहीं नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा नर मादा दोनों साथ में विहरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। बड़ा पवित्र वातावरण था। भरद्वाज जी महाराज बगल में खड़े, वाल्मीकि जी टहल रहे थे। उसी समय कोई बधिक आया शिकारी, और उस शिकारी ने अपने बाण से उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। नर को बाण लगा, वो चीत्कार करके नीचे गिरा और तड़प तड़प करके मर गया। इस घटना को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वो क्रौंच जब मरा तड़प तड़प कर, तो उसकी जो मादा थी क्रौंची, वो बिलाप करने लगी, चीखने लगी जोर जोर से। उसके करुण क्रंदन उस सुरम्य वातावरण में भयावहता उत्पन्न कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि का हृदय विदीर्ण होने लगा करुणा से, और उस निषाद को देखा। वो निषाद की आंखें प्रफुल्लित थीं, वो मुस्कुरा रहा था कि मेरा तो शिकार मिल गया। ये देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई, और वह करुणा उस निषाद को, उस क्रूर बधिक को देखते ही कोप में बदल गई। और क्रोध में आकर महर्षि वाल्मीकि ने उस क्रौंच को मारने वाले उस बधिक को शाप दे दिया। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम। हे निषाद, कभी जीवन में तुमको शांति नहीं मिलेगी, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, जाओ। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाह। क्यों? यत् क्रौंच मिथुनादेकम, इस क्रौंच के मिथुन जोड़े से, इस जोड़े में से एक को तुमने मार दिया। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काममोहितम, इस कारण से तुम्हें जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें शाप देता हूं। वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया उस क्रौंच पक्षी को और निषाद को, और मन खिन्न हो गया। स्नान करके जल लेकर अपने शिष्य भरद्वाज जी के सहित वाल्मीकि महर्षि अपनी कुटिया में आते। ये जो शाप दिया वाल्मीकि जी ने, यही विश्व की प्रथम कविता वाल्मीकि जी के मुख से निकली।
आज तक दुनिया में कोई कविता नहीं थी। 32 अक्षर में, 4 चरण में, अनुष्टुप छंद में ये कविता वाल्मीकि जी के मुख से निकली। और कितनी विलक्षण बात है, शाप देने जा रहे थे, शाप में वो कविता निकल आई। क्रोध में व्यक्ति के कविता नहीं निकलती, प्रसन्नता में तो कविता निकलती। यहां तक कि वियोग के दुख में भी कविता निकलती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि वियोगी जो होता है वही कवि होता है। गोपियां भी कवि बन गई वृंदावन में महाराज, जो कभी स्कूल में जाकर के किसी विद्यालय में पढ़ा भी नहीं था, लेकिन कृष्ण के वियोग ने उनके हृदय को कवि बना दिया। और ऐसा गीत प्रकट हुआ, गोपी गीत, जयति ते धिकम जन्मना ब्रजस्रयति इंदिरा सस्वदत्रे। तो वियोग व्यक्ति को कवि बना देता है। लेकिन यहां तो क्रोध में कविता प्रकट हुई। महर्षि वाल्मीकि ने क्रोध में शाप दे दिया। क्रोध में कभी किसी के मुख से कविता नहीं निकलती, गीत संगीत नहीं निकलता, पद्य नहीं निकलता। क्रोध में तो गद्य ही निकलता है। उस गद्य में भी सौष्ठव नहीं होता, ऊल जलूल बातें निकलती हैं क्रोध में। सुधरे हुए सुलझे हुए शब्द नहीं निकलते हैं क्रोध में। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के मुख से कविता प्रकट हो। 32 अक्षर में, अनुष्टुप छंद में महर्षि वाल्मीकि शाप देकर के चल पड़े। भरद्वाज जी ने सुना, उन्होंने याद कर लिया। पीछे पीछे चल रहे थे कलश लेकर के, बार बार इसी को दोहरा रहे थे। मान निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत्र मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और विचार कर रहे थे कि ये विचार कर रहे थे कि ये कैसी कविता प्रकट हुई, ऐसा काव्य प्रकट हुआ, क्या बात है। भरद्वाज जी बार बार सोच रहे थे। और यही सोचते हुए गुरु शिष्य दोनों वहां से निकलकर अपनी कुटिया के लिए चल पड़े। ये वाल्मीकि महर्षि के मुख से जो श्लोक निकला, ये क्या था? परवर्ती विद्वानों ने, संस्कृत के विद्वानों ने, साहित्य के विद्वानों ने कहा कि शोक श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि का जो शोक था वह शोक ही श्लोक बन करके निकला है। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बन गया। अब तो आश्रम में जब पहुंचे तो बार बार विचार कर रहे थे भरद्वाज जी और वाल्मीकि जी भी कि हमारे मुख से ये कैसी कविता निकली। कभी ऐसी कविता, ऐसी पद्य रचना सुनी नहीं गई। और ज्यों ही आश्रम में पहुंचे तब तक ब्रह्मा जी आ गए वाल्मीकि जी के आश्रम में। पहले बेटा आए थे, अब बाप आए हैं। पहले नारद जी आए थे, अब पिताजी आ गए उनके, ब्रह्मा जी आ गए। चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। चतुर्मुख ब्रह्मा आ गए। और जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे आने का प्रयोजन है। वाल्मीकि जी ने कहा आप कैसे आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे मुख से जो कविता प्रकट हुई है, विश्व की प्रथम कविता, जो अभी अभी कुछ देर पहले आपने उस निषाद को शाप दिया है, वह भगवान के संकल्प से ही, परमात्मा के संकल्प से तुम्हारे मुख से प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। एक अर्थ तो यह है कि ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मेरे संकल्प से तुम्हारे द्वारा ये कविता प्रकट हुई है, सरस्वती प्रकट हुई। और मच्छंदा देव का दूसरा अर्थ है कि मैं भी जिस परमात्मा के अधीन हूं, उस परमात्मा की कृपा से मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, आपके मुख से ये सरस्वती, ये कविता प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई है? बोले तुम्हारे द्वारा रामचरित्र का लेखन होने वाला है।
अब दोबारा एक बार ब्रह्मा जी भी इसका नामकरण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बोले इसका नाम रामचरित है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तम, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपके द्वारा रामचरित्र का निर्माण होगा, आप रामचरित्र की रचना करें। वाल्मीकि जी ने कहा कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी ने जो सुनाया है उसी का विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा कि नारद जी ने जो सुनाया है वो तो बहुत संक्षिप्त है, 100 श्लोकों में मात्र। और राम जी ने 14 वर्ष वन में क्या क्या लीला की, उन सारी घटनाओं को मैं कैसे जान पाऊंगा, कैसे वर्णन करूंगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है, मैं आशीर्वाद ही देने आया हूं। ये क्या आशीर्वाद है? तो ब्रह्मा जी ने कहा तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का चरित्र जो अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। काव्य में तुम्हारी वाणी कहीं अनर्थ नहीं होगी, झूठी नहीं होगी। जो लिखोगे, राम जी ने जो किया है वही लिखोगे। राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और ब्रह्मा जी कौन है? बोले लोक गुरु हैं, पितामह। उन सप्तर्षियों के भी गुरु और पूज्य हैं, जो वेद के दृष्टा हैं। तो पितामह का आशीर्वाद प्राप्त हो गया महर्षि वाल्मीकि को। और ये वाल्मीकि जी कौन है? बोले ब्रह्मा के ही अंश हैं। हाँ, ब्रह्मा के ही अंश हैं। क्यों? बोले इनका नाम आदि कवि है। और आदि कवि कौन है? बोले आदि कवि ब्रह्मा को भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में यही कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि, आदि कवि कौन है? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का भी एक नाम आदि कवि है। और ये वाल्मीकि भी आदि कवि हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के ही अंश है, स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी वाणी कहीं अनर्थ नहीं होगी। विद्वान लोग कहते हैं महाराज जब ये घटना हुई उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे, अभी आगे भी वो लीला करेंगे। तो वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि अगर मैं आगे की लीला का वर्णन करूंगा तो पहले ही अगर वर्णन कर दूं और कहीं राम जी ने वो लीला नहीं की तब क्या होगा? तब तो बात झूठी हो जाएगी। अभी तो राम जी आगे भी लीला करेंगे, तो भविष्य में होने वाली लीलाओं का मैं अगर वर्णन कर दूं और राम जी ने वैसी लीला नहीं की तब तो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, जो तुम लिखोगे राम जी वही लीला करेंगे, दूसरी लीला ही नहीं करेंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया है। जो तुम लिखोगे वही लीला राम जी को करना पड़ेगा। और उनकी जो योजना है, भगवान श्री राम के अवतार की जो योजना है, उस योजना में जो योजना राम जी बना करके आए हैं, अगर उसमें परिवर्तन भी करना पड़े राम जी को तो तुम्हारी लेखनी को सत्य करने के लिए वो परिवर्तन भी कर देंगे और वैसे ही लीला करेंगे। चिंता मत करो। नते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम। ऐसी राम कथा का तुम वर्णन करो, श्लोकबद्धाम, श्लोकबद्ध। और कैसा? बोले श्लोक तो कोई भी बना सकता है। हाँ, श्लोक तो कोई भी बना ले भाई। अगर ठीक ठीक व्यक्ति ने संस्कृत विद्यालय की प्रथमा परीक्षा अगर ठीक से पास की है, और की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल प्रथमा, ठीक से प्रथमा की परीक्षा में उसने सारे ग्रंथों को स्वाध्याय किया है, जो जो ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, नीति संग्रह, रघुवंश महाकाव्य 13वां सर्ग, लघु सिद्धांत कौमुदी, तर्क संग्रह, इन सारे ग्रंथों को केवल प्रथमा की कक्षा के सारे ग्रंथों को ठीक ठीक पढ़ ले तो वह व्यक्ति अनुष्टुप छंद और उपजाति छंद के श्लोक बनाने की क्षमता उसमें सिद्ध हो जाएगी, अगर उतना ही ठीक से पढ़ ले बस। तो श्लोक बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन श्लोक में रस होना चाहिए।
शब्द का संयोजन करके तुकबंदी बढ़ा करके कविता तो कोई बना ले, लेकिन उसमें रस हो। ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोकबद्धाम मनोरमाम, श्लोकबद्ध हो लेकिन मनोरमाम, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों का मन रमण करे, जिन पंक्तियों को पढ़कर बड़े बड़े विद्वान आह्लादित हों, ऐसी रचना तुम्हारे द्वारा हो। श्लोकबद्धाम मनोरमाम, और तुम्हारी ये राम कथा इस दुनिया में तब तक गाई जाएगी, ये सब आशीर्वाद ब्रह्मा जी दे रहे हैं, यावत स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक इस पृथ्वी पर हिमालय पर्वत रहेगा, विंध्याचल पर्वत रहेगा, सरितश्च महीतले, जब तक गंगा जमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित होती रहेंगी, तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक ये रामायण कथा दुनिया में गाई जाएगी और सुनी जाएगी। ये आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दिया कि आपकी रचना जो होगी उसको दुनिया में लोग गाएंगे सुनेंगे। तब तक बोले जब तक हिमालय पर्वत पृथ्वी पर होगा, जब तक विंध्य पर्वत होगा, गंगा जमुना सरस्वती जैसी नदियां जब तक पृथ्वी पर रहेंगी, तब तक इस कथा को लोग गाएंगे और सुनेंगे। और जब तक इसको एक व्यक्ति भी गाने वाला इस पृथ्वी पर होगा, तब तक तुम मेरे दिव्य लोक में परम आनंद का अनुभव करोगे। ये सब ब्रह्मा जी ने कहा और ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी जब चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने पितामह की आज्ञा को मानकर रामायण की रचना की, मानसिकता सृजित की और पवित्र आसन पर विराजमान होकर के आचमन किया, प्राणायाम किया और भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान किया। और ज्यों ही वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान किया, कहते हैं उसी समय वाल्मीकि जी के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया। कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। उसी क्षण हसितम भासितम चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, भाषितम चैव, राम जी कैसे बोलते हैं, गतिर यावच्च चेष्टितम, राम जी की गति कैसी है, उनकी चेष्टाएं कैसी हैं, तत्सर्वम, वो सब कुछ, धर्मवीर्येण, धर्म के प्रताप से, सत्य के प्रताप से, गुरु की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से, यथावत संप्रपश्यति, महर्षि वाल्मीकि ने यथावत सब कुछ देखा। प्रपश्यति, ये नहीं कि उनके बुद्धि में राम कथा केवल आ गई, आंख बंद करने पर संपूर्ण राम जी की लीलाओं को, जो लीलाएं हो चुकी थी, महर्षि वाल्मीकि ने देख लिया। संप्रपश्यति, सम्यक रूप से उसका दर्शन किया। और एक दूसरा विशेष भाव, प्रपश्यति का मतलब देखना, और जो देखता है उसको कहते हैं दृष्टा, देखने वाले को कहते हैं दृष्टा। तो वेद के जितने मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों के जो ऋषि होते हैं वो मंत्र के दृष्टा कहलाते हैं। वे लोग उन मंत्रों को देखते हैं। ये जितने मंत्र हैं ना, ये गणानाम त्वा गणपति गुंभवामहे, स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, इन मंत्रों की किसी ने रचना नहीं की, किसी ऋषि ने इन मंत्रों को नहीं बनाया। तब बोले इन मंत्रों को ऋषियों ने देखा है। मंत्र के ऋषि दृष्टा होते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि शब्द का यही अर्थ है। ऋषि माने क्या? बोले मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र को देखते हैं, मंत्र के दृष्टा हैं, जिन्होंने मंत्र को देखा है, सुना नहीं, देखा, उसके दृष्टा हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं। तो जिस प्रकार वेद मंत्रों का कोई सृष्टा नहीं होता, वेद मंत्रों को कोई बनाता नहीं है, उसका कोई सृष्टा नहीं होता, उसका दृष्टा होता है, उसको देखने वाले ऋषि होते हैं, मंत्र दृष्टा। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने
राम कथा को बनाया नहीं, राम कथा के दृष्टा हैं, इन्होंने राम कथा को देखा। यथावत संप्रपश्यति, राम कथा का दर्शन किया महर्षि वाल्मीकि ने, सारी राम कथा इनकी दृष्टि में आई और तब इन्होंने वर्णन किया। क्यों? आपको पहले ही हमने बताया, ये वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। जैसे वेद का कोई सृष्टा नहीं होता, उसके दृष्टा होते हैं, उसी प्रकार वेद का अवतार वाल्मीकि रामायण है, तो इसके भी दृष्टा हैं महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने देखा। यही ना वेदावतार सिद्ध होगा, तभी सारे कारण उपस्थित हों। वेदावतार तभी तो माना जाएगा कि भाई वेद का अवतार हुआ तो वेद का कोई सृष्टा नहीं है, दृष्टा ही है। तब बोले तो फिर वेदावतार का भी दृष्टा हो, सृष्टा न हो। क्यों? बोले जैसे भगवान में और वेद में समानता है। भगवान का कोई बाप नहीं, भगवान को कोई पैदा नहीं करता, भगवान सबको पैदा करते हैं। इसीलिए भगवान जब अवतार भी लेते हैं तो पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। अगर पैदा ही हो जाए तो फिर भगवान कैसे? वो तो प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार से वेद भगवान जो हैं उनका साक्षात्कार किया महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा के रूप में, और महर्षि वाल्मीकि ने लिखना प्रारंभ किया और 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, रघुवंश के चरित्र को, रघुवंशस्य चरितम, रघुवंश का मतलब राम जी। ऐसे तो रघुवंश का मतलब रघु का वंश, यदुवंश माने यदु का वंश, लेकिन रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले राम, ये राम जी का एक नाम है रघुवंश। तो रघुवंशस्य चरितम, रामस्य चरितम चकार भगवान मुनि, वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की। अब अभी तक तो इनको वाल्मीकि कह रहे हैं, वाल्मीकि महर्षि, वाल्मीकि महर्षि। लेकिन यहां पर जब रघुवंशस्य चरितम चकार, भगवान के चरित्र का लेखन किया, लिपिबद्ध किया, बोले तब बोले अब इनको भगवान संज्ञा दे रहे हैं। चकार भगवान मुनि, ये मुनि कौन है? बोले भगवान है। क्यों? बोले भगवान की कथा तो भगवान ही वर्णन कर सकते हैं, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही करते हैं। इसीलिए भागवत में भी देखो, जब शुकदेव भगवान कथा सुनाने जाते हैं तो वहां शुकदेव जी को क्या कहते हैं? कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्रा भवत भगवान। कौन भगवान? बोले व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र भगवान। क्यों? बोले अब कथा सुनाने जा रहे हैं इसलिए भगवान। भगवान की कथा भगवान ही वर्णन करते हैं, भगवान की कथा को भगवान ही लिख सकते हैं, और भगवान की कथा को भगवान ही समझ सकते हैं, और भगवान की कथा को भगवान ही सुनते भी हैं। आप कहोगे महाराज ये सब बातें तो बड़ी अजीब सी लगती। बोले अजीब सी नहीं, सटीक है। भगवान की कथा भगवान ही सुनते। आप सभी भगवान की कथा सुन रहे हो, आप कहोगे महाराज हम सुन रहे हैं। बोले आप नहीं सुन रहे हो, आप में इतनी ताकत कहां है भगवान की कथा सुन लो। आपके अंदर बैठे भगवान अभी निकल जाएं तो कथा कोई सुनेगा? भगवान ही बैठे हुए हैं इसलिए आप सुन रहे हो, भगवान निकल जाए तो कोई कथा नहीं सुन सकता, भगवान सुन रहे। बोले फिर भगवान अपनी कथा क्यों सुन रहे हैं? प्रश्न यह भी हो जाए कि भगवान को अपनी कथा क्यों प्रिय है, वो अपनी कथा सुनने के लिए इतने श्रोताओं के हृदय में बैठ करके क्यों सुनते? बोले भगवान को मजा आता है। बोले भगवान को क्या मजा आता? बोले जैसे हम आप करते हैं कि किसी का विवाह होता है तो विवाह में सारी विधि विधान सब कुछ होता है, तो आजकल बड़ी सुंदर व्यवस्था है ये सब कैमरे की, सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। जब विवाह में सब रिकॉर्डिंग तैयार हो गई, उसके बाद जब विवाह संपन्न हो गया, जितने गेस्ट लोग आए थे, मेहमान लोग सब चले गए, हिसाब किताब पूरा हो गया, जब परिवार के लोग फुर्सत में बैठे तब बोले तब फुर्सत में बैठने के बाद उस कैसेट को, रिकॉर्डिंग को टीवी में लगा करके आराम से चाय की चुस्की लेते हुए देखते हैं,
और तब देखते हैं तब कहते हैं क्या अरे अच्छा ये भी आए थे विवाह में, अच्छा हाँ हाँ ये तो वो देखो आए हैं, वो दिल्ली वाले आए थे। हाँ अब उस समय तो भीड़ में कहाँ मौका था किससे मिलने का, देखने का। बाद में जब उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं तब आनंद का अनुभव करते हैं दोनों दंपति। अब कोई पूछे भाई तुम्हारा ही ब्याह था, तुम क्या देख रहे हो उसमें? बोले ब्याह तो हमारा ही था, लेकिन अब उस समय हम ब्याह में बिजी थे, कौन आया कौन गया क्या हुआ ये सब जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन अब देख करके आनंद ले रहे हैं हम, कैसे लग रहे थे लोग, कैसे बातें कर रहे थे, क्या क्या हुआ था। हर चीजों को सूक्ष्म ढंग से देख करके व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। उसी प्रकार से भगवान इस धरा मंडल पे आकर के जब लीला करते हैं प्रकट हो करके, तो लीला में इतनी व्यस्तता भगवान को रहती है कि उनको कुछ अनुभव नहीं हो पाता। सब लीला करके चले गए, और जब लीला कर लिया भगवान ने तो इस लीला को रिकॉर्डिंग कर लिया किसने? बोले वाल्मीकि महर्षि, गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत महापुरुषों ने सब रिकॉर्डिंग कर लिया अपने हृदय में। और रिकॉर्डिंग करके वे संत जब सुनाते हैं तब भगवान बैठ करके सुन करके देख करके आनंद लेते हैं। अरे हमने ये किया था, ये भगवान का आनंद है। भगवान को भी आनंद आता, अरे हमारी इस लीला का इतना महत्व, इस लीला का ये रहस्य था, स्वयं भगवान को नहीं मालूम। जब वे संत सुनाते हैं और वे संत महापुरुष भगवान की लीला का वर्णन करते हैं तो विभिन्न श्रोताओं के हृदय में बैठ करके भगवान ही उस लीला का आनंद श्रवण ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान ही सुनते हैं, श्रोता भी भगवान, वक्ता भी भगवान, और ये कथा भी भगवान। एक कथा भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही कथा है। इसीलिए कहा कि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। रामस्य नाम रूपम च, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों एतच्चतुष्टयम नित्यम, ये चतुष्टय क्या है? बोले सच्चिदानंद विग्रहम, भगवान सच्चिदानंद का विग्रह। ये कथा भी भगवान, कथा भी भगवान, कथा के लेखक भी भगवान, वक्ता भी भगवान, श्रोता भी भगवान।